निगरान वज़ीर आज़म ने आज ये भी कहा कि बलूचिस्तान में रियासती इदारों पर तो क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन वहाँ पे जो लोग मुसल्लह जद्दोजहद कर रहे हैं वो भी बेगुनाह लोगों को मारते हैं, उसकी मजम्मत भी होनी चाहिए। बहरहाल वहाँ पे कोर्ट में आज हमारे डॉन के रिपोर्टर हैं उमैद अली, वो मौजूद थे, वो इस वक्त हमारे साथ हैं प्रोग्राम में। उमैद अली, ज़रा बताइएगा कि वहाँ पे जो एक्सचेंज हुआ जज साहब का निगरान वज़ीर आज़म का, उसमें मोटी बात क्या सामने उभर कर आई? जी बिल्कुल, जैसे शकील शाहज़ेब आपने ख़ुद ही बताया कि इस केस में जो फरीक थी वो ईमान मज़ारी थी, आज वो भी अदालत में पेश थी। जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवरुल हक काकड़ जब आज अदालत में पेश हुए तो उनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कन्वर्सेशन रही है चीफ जो जस्टिस है मोहसिन अख्तर कियानी उनके साथ, तो उन्होंने यहाँ पे आके आज अदालत ने इस्तफसार किया प्राइम मिनिस्टर से कि आप ये बताएं कि आपका जो टेन्योर था उस टेन्योर में कितने लोग अबडक्ट रहे हैं और कितने लोगों की रिहाई मुमकिन आई है। तो इस पर जो अटार्नी जनरल थे मंसूर अवान, उन्होंने जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे उनको मामलत फराम की और वो रोस्टम पर पेश हुए। तो उन्होंने बताया अदालत को कि इस वक्त जो 26 लोग हैं वो अबडक्टेड हैं, जिनमें जो 3 लोग हैं पाकिस्तान चले गए, जबकि 4 लोगों की बाजियाबी के लिए उन्होंने मजीद वक्त मांगा है, जो कि 9 लोग ऐसे थे जो कि CTD की तहवील में रहे हैं। तो इस पर जो जस्टिस है मोहसिन अख्तर कियानी, उन्होंने 3 रुकनी कमेटी, हाई प्रोफाइल कमेटी बनाई है जिसमें DGI हैं, DGMI हैं, DGIB हैं। तो ये कमेटी जो है वो रिपोर्ट पेश करेगी। ताहम जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवरुल हक काकड़ थे, जब वो अदालत के सामने पेश हुए, रूबरू अपेयर हुए, तो क्योंकि ये तीसरी मरतबा आज वो अदालत ने उन्हें बुलाया था, इससे 2 जो समातें हुई उन्होंने वो अटेंड नहीं की, तो आज तीसरी मरतबा जब पेश हुआ तो वो मुकम्मल एक तैयारी के साथ आए थे। तो उन्होंने पूरी एक स्क्रिप्ट तैयार की हुई थी जिस पे वो आए और स्क्रिप्टेड जो उनके बयानात थे उन्होंने अदालत के सामने जब वो पेश हुए तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई ऐवान में सियासी तकरीर करना शुरू की। जो ईमान मज़ारी हैं जो इस केस की फरीक है, उन्होंने कहा कि उन्होंने अनफॉर्चुनेटली जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कोई बलोच तलबा के जो जबरी गुमशुदगी है या जो उनकी रिहाई के मामलात हैं उनके मुतालिक कोई बात नहीं की। अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि क्योंकि मैं बलूचिस्तान से हूँ, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने कहा, तो मुझे इस बात का एज है कि मैं तमाम बलूचिस्तान के मामलात बखूबी जानता हूँ। तो उन्होंने जो बलूचिस्तान के हवाले से बातें की वो ये थी कि बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी है, जो वहाँ पे जो आर्म्ड की जो एक जो टारगेट वहाँ पे जो आर्म्ड के जो लोग हैं उनमें BLA थी और जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है, तो उनके मुतालिक उन्होंने एक मुफस्सिल गुफ्तगू की जिस पर जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे उन्होंने भी उनकी पूरी गुफ्तगू सुनी। तकरीबन ये लगभग 15 से 20 मिनट उनकी कन्वर्सेशन रही। तो आज उनकी जो पिच थी वो भी काफ़ी लाउड थी, जो बैक बेंचर थे हाई कोर्ट में उन तक भी आवाज़ आ रही थी। हालांकि अमूमन हमने देखा जो अदालत में जो लोग होते हैं वो बड़ी धीमी आवाज़ से बात करते हैं, लेकिन उसमें जो आज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने पूरी मुकम्मल आके सियासी तकरीर की। उन्होंने बलूचिस्तान के तमाम जो हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड था वो भी आके डिस्कस किया।